निकालना हो ये वाला, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर थीटा बटे में 360, और इसी में प्लस में हमें क्या करना, 4 प्लस का 4, क्योंकि हमें परिमाप निकालना तो सभी भुजाएं ऐड करनी पड़ेंगी। तो 2 पाई का तो मान पाई रहेगा, आर का मान हो गया 4, थीटा का मान हो गया हमारे पास 45 बटे में 360 हो गया, और यहाँ पर प्लस में 8 हो गया। तो इधर करेंगे तो 9 पन्ना 45 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि पाई प्लस का 8 आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। अगला सवाल, केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 49 है, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दो, ये 49 होगी। कह रहा था केंद्र ए वाले की त्रिज्या 16 है, तो इसको यहाँ से मिला दो, ये 16 होगी। ओवेनस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। इससे आसान हो सकता है, देखो कभी भी दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसका मान निकालना हो तो 2 रूट में r1 r2 होता है, यानी कि 2 रूट में 49 गुणे में 16 हो गया, तो 7 बार 4 बार गुणे में 2, 4 दूनी 8, 8 7 56 आंसर। अगला सवाल, एक स्थान की जोड़ियां 10% की छूट पर उपलब्ध है, 54 में कितने जोड़ी, यहाँ पर दर्जन की बात कराते हैं, यानी कि 180 बटे में 12 कर देंगे तो एक का मूल्य हो गया 15 रुपए, 10% की छूट देंगे तो यहाँ पर इतने रुपए में बेचेंगे, यानी कि ये हो गया, यानी कि एक जो पड़ेगा 10% छूट के बाद वो इतने में पड़ेगा। तो हमारे पास 54 रुपए थे, तो 54 में हम इसी एक के भाग कर देते हैं, टोटल नंबर निकल आएंगे, 10 ऊपर पहुंच गया, 9 छक्का 54 हो गया, 15 चौको 60, 4 आंसर। अगला सवाल, और बीसी का मतलब हो गया 7.2। भाई सवाल में वैसे भी सबसे ज्यादा एबीसी यानी कि बीसी बहुत यूज होता है। इसके अलावा बीएक्स की बात करें, यानी कि यहाँ से इस तरीके से ये पैरेलल हो गया इसके, ठीक है, और एक्स वाई को एक्स वाई लिखते हैं, ठीक है। तो बीएक्स का मान हमें 3 दे दिया था और एक्स वाई की लंबाई हमें बतानी थी, यानी कि इसकी लंबाई। देखो बहुत आसान सवाल हो गया। अगर हम देखें तो ये वाली जो भुजा बची है, यानी कि 5.4 से 3 को हम घटा देंगे तो 2.4 ये वाली भुजा आ गई, यानी कि अगर हम देखेंगे तो इस भुजा से, यानी कि ax अपॉन में ये हो गया हमारे पास ab, और इसी को लिख सकते हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में क्या हो रहा है bc हो रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में xy, ये रेशियो बना सकते हैं। बस खत्म हो गया सवाल। ax का मान 2.4 हो गया, इसका हो गया 5.4, हमें xy का मान निकालना था और bc का मान 7.2 था, तो पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, इधर 9 छक्का 54 हो गया, 9 72 हो गया, इधर करेंगे 6 चौक 24 हो गया, 8 चौक 60% महिलाएं हैं। यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाए तो नए समूह में महिलाओं का परसेंटेज बताइए। भाई देखो 250 में 60% महिलाएं थी, बहुत बढ़िया बात थी, 30 महिलाएं और आ गई। अब ये टोटल महिलाएं 30 आने के बाद टोटल लोग कितने हो गए, 280 हो गए, गुणे में 100 हो गया, इसी का हमें मान करना था। 25 छक्का 150 और 30 जोड़ देंगे तो 180 बटे में 200, तो 7 या 21 हो गया, ये करेंगे तो ये 2 चला गया 11 हो गया, इधर करेंगे 63 गुणे में 11, यानी कि 3 6 3 9 6 आंसर। अगला सवाल, बाकी इसमें 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे, अगर आ जाती तो बढ़िया था। एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में, यदि स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर यात्रा वह कितने समय में करेगा। अब देखो धारा के अनुकूल कह रहा प्रतिकूल यानी कि दिशा वाला, तो a प्लस b का मान ये क्या होगी, ये स्पीड होगी, स्पीड होगी तो डिस्टेंस में अगर हम 4 से भाग कर देंगे टाइम से तो स्पीड कितनी आ जाएगी 15। अब इसमें कह रहा स्थिर जल में नौका की चाल, यानी कि इसका मान 13 तो इसका मान क्या हो गया 2 हो गया, तो भैया हमें प्रतिकूल जाना है, 13 से 2 गया, 13 से 2 गया तो हो गया हमारे पास 11, तो हमें 30 बटे में 11, तो यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे, 11 दूनी 22 हो गया, बचा 8 बटे में 11 आंसर, ठीक है। अगला सवाल, सबसे पहले तो चित्र बना लेते हैं, ये रहा हमारे पास चित्र, ठीक है, 240 का बन रहा है, तो इसको बना लो P और ये Q कर लो, ये कर लो R, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है। अब यहाँ पर देखना ये PQR एक परिमाप सॉरी क्या कहते हैं चाप था, उससे बन रहा है एंगल, यानी कि अगर हमने यहाँ से ये बना दिया ये इस तरीके से, ये PQR पूरा हो गया, यानी कि ये बना रहा 240 का कोण यहाँ पर, ठीक है। फिर PQ को A तक बढ़ाया गया, ये बढ़ा दिया हमने A तक, और फिर पूछ रहा है AQR का मान, ये AQR का, यानी कि ये वाला एंगल में निकालना तो आसान है बिल्कुल। कुछ बचा सवाल बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 120 होगा, क्योंकि पूरे केंद्र पर कितना बनेगा 360 घटा दिया, तो ये कितना होगा आधा होगा, यानी कि 60 होगा, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी पता होगी तो आसानी से कर लोगे, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दोगुना होता है, तो इसलिए उसको आधा करना पड़ा, ठीक है। अगला सवाल, 1 रुपए में इतने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपए में इतने लीटर हो जाए। अब देखो 1 रुपए और 1 रुपए दोनों का तो सेम है ना, यानी कि और लीटर अलग अलग था, तो क्वांटिटी देखेंगे 2 एकम 2 3 बटे में 2, इधर 8 एकम 8 8 7 15 बटे में 8, इनका रेशियो बना लो, 3 पंजे 15 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, यानी कि 4 रेशियो में कितना आ गया 5 आ गया। तो एक चीज बताओ, पहले 4 क्वांटिटी थी मिलाई कितनी गई, 1 तो 4 बराबर में 60 दे दिया, क्या गुना हो रहा था 15 गुना, तो यही तो मिलाया गया है, तो 15 लीटर आंसर आ जाए। अगला सवाल, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P RT अपॉन में 100 होता है, बस वही लगाना है। अब 100 लिख ले रहा हूँ, लिखने की जरूरत तो नहीं थी, इनटू में हो गया r की पावर 3/2 और अपॉन हो गया 100। हमें k और l का रेशियो बताना था, k अपॉन में l आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखना n स्क्वायर है, लिख ले पूरा क्या पहले, r की पावर 3/2 और बटे में हो गया n स्क्वायर इनटू में r की पावर 1 बटे में 2। अब यहाँ पर देखना नीचे तो एक ही लिखा, बाकी सारे टर्म ऊपर पहुंच गए, या यहाँ पर बनाएंगे तो इस तरीके से बना। सबसे पहले देखो n जब ऊपर जाएगा तो ये बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 बना देगा। अगर हम यहाँ पर r का लिखें तो ये पहुंचेगी ऊपर पावर में माइनस का 1 बटे में 2 हो जाएगी, बटे में क्या हो गया 1, n की पावर में 1 हो गया, इधर 3 से 1 गया तो 2 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इतने इतने दिए गए थे, तो ग्राफ बताना कैसा होगा। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। देखो हमसे बोला है कि ये देखो ये प्रॉपर्टी होगी तो पैरेलल वाली बात आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग के लिए ये आ जाएगी, ओवरलैपिंग के लिए ये आ जाएगी, तो हम देख लेते भाई x की पहले वाली कंडीशन में 1 था, भाई देखो यहाँ पर ये कोफिशिएंट की बात हो रही है, ठीक है, तो इसी से कंपेयर करके हम लिख रहे हैं 1 बटे में 4 बराबर में 2 बटे में 8 हो गया, बराबर में 15 बटे में 13 हो गया। तो देखो ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं हो रहा है, तो देखो यही वाला तो कांसेप्ट लग रहा है, तो ये क्या होंगे समझिए, और दूसरे पर उससे 20% का लाभ होता है, पूरे लेनदेन में उसके लाभ और हानि क्या होगा। देखो कभी भी यहाँ पर ये दोनों चीजें सेम हो परसेंटेज में, तब आप जो नॉर्मल फार्मूला होता है डायरेक्ट आपका हानि वाला आंसर आ जाता है, लेकिन जब सेम ना हो तो इस तरीके से नहीं करना। 20% मतलब होता है 1 बटे में 5, यानी कि पहला 5 की चीज 4 में बेचेगी, दूसरे में 5 की चीज प्रॉफिट में यानी कि 6 में। ये चल रहा था सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये हो रहा था सेलिंग प्राइस, लेकिन उसने ये बोला था कि प्रत्येक वस्तु बेची कितने में थी 10,000 में, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर था, तो इसको 3 से गुणा कर लें, इसको 2 से गुणा कर लें, बराबर हो गया। अब उसका लाभ और हानि बताना था, यहाँ से देखो 1 की हानि, 3 का गुणा कर देंगे 3 की हानि, यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा था, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 का प्रॉफिट, कुल मिलाकर में 1 की हानि हुई। कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो 5 गुणे में 3 और 5 गुणे में 2 हो गया, 5 कॉमन ले लिया यानी कि 5 गुणे में 5 हो गया, यानी कि 1 की हानि हुई, टोटल 25 कॉस्ट प्राइस पर गुणे में 100, यानी कि 4% की हानि आंसर। अगला सवाल मल्टीपल में आ रहा, और सबसे बड़ी बात देखो कितना आसान हो गया सवाल, h बराबर में 8316 इनटू में हो गया, इनटू में तो कुछ नहीं हुआ, 22 गुणे में 3 गुणे में 21 हो गया। यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 दूनी 6 कम 6 में किसका गुणा मिले 6 मिल जाएगा, 0 कहीं से आ सकता है क्या, नहीं ना, तो ये हटा दो। अगर 8 का गुणा करेंगे 6 में तो 8 48, और फिर देखो 4 का करेंगे तो बना देगा 6 चौक 24, आंसर लगा दो। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, यूनिट कैलकुलेशन में भी थोड़ा टाइम लगा देते हैं हम लोग, क्या है तो कैलकुलेशन कर इसलिए लिया करो क्योंकि आप 22 का टेबल नहीं पढ़ते हो, आप यहाँ पर अगर ऐसे ही करते रहोगे हर बार में पेपर में ऐसे ही करना है, लेकिन प्रैक्टिस आप यहीं से करेंगे, टेबल को बार-बार जोड़ना, बार-बार ये करना, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। भाई मैं कहता हूं मैं पीवाईक्यू जब भी कराता हूं कि बेसिक क्वेश्चन जरूरी है, 22 क्वेश्चन आसान आते हैं, 3 क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जल्दी करने हैं, लेकिन ये छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना तो ऐसे ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन हो रही है प्रैक्टिस तो करोगे ना, तो प्रैक्टिस की है, इसलिए ये जरूरी बताता हूं, बाकी तो कोई बात नहीं। क्षेत्रफल दिया गया था, साइड दी गई, बिल्कुल आसान सवाल हो गया, आपको पता है a1 अपॉन a2, और फिर आपको ट्रायंगल का कुछ भी हो, बस सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगी होनी चाहिए, चाहे साइड 1 अपॉन साइड 2 हो, चाहे आपका पेरीमीटर अपॉन पेरीमीटर हो, चाहे आपका परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या लिखे
ऐसे ही समझ जाना, ठीक, मुंह से तो बोल ही दिया है। तो कुछ भी हो स्क्वायर में चलता है, ये जब आपस में होंगे तब स्क्वायर नहीं होगा। तो अब मान रख लेते हैं, देखो 1296 बटे में हो गया 63504 पॉइंट से पॉइंट चला गया, इधर हो गया 2.9 का होल स्क्वायर बटे में हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर निकालना है बस। अब कैलकुलेशन कर लो, देखो ये काट लेते हैं क्योंकि 63504 नहीं पता किसका स्क्वायर हो सकता है, रूट तो लेना ही पड़ेगा। दिया गया था भाई केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 49 है, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दो, ये 49 हो गई। कह रहा था केंद्र ए वाले की त्रिज्या 16 है, तो इसको यहाँ से मिला दो, ये 16 होगी। ओवेनस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ, इससे आसान हो सकता है। देखो कभी भी दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसका मान निकालना हो तो 2 रूट में R1 R2 होता है, यानी कि 2 रूट में 49 गुणे में 16 हो गया। तो 7 बार 4 बार गुणे में 2, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। यहाँ पर दर्जन की बात कराते हैं, यानी कि 180 बटे में 12 कर देंगे तो एक का मूल्य हो गया 15 रुपए, 10% की छूट देंगे तो यहाँ पर इतने रुपए में बेचेंगे हम, यानी कि ये हो गया, यानी कि एक जो पड़ेगा 10% छूट के बाद वो इतने में पड़ेगा। तो हमारे पास 54 रुपए थे, तो 54 में हम इसी एक के भाग कर देते हैं, टोटल नंबर निकल आएंगे। 10 ऊपर पहुंच गया, 9 छक्का 54 हो गया, 15 चौको 60, 4 आंसर।